कभी कभी कोई घटनाएं बड़ी नहीं होती, लेकिन उनका असर बड़ा गहरा होता है। मैं एक नई स्टडी रूम में गया था। सोचा था घर की किचकिच से आराम मिलेगा, यहाँ पढ़ाई होगी, सुकून मिलेगा। सेक्शन ए में जगह ली थी। कुर्सी पर बैठा और देखा बाजू की दीवार पे पंखा लटका हुआ था। शायद घूमना भूल बैठा था। मैंने चला के देखा, हिला तक नहीं वो। किसी ने कहा खराब हो गया है। क्या खराबी है? शायद किसी ने सुना नहीं। बंद पड़े पंखे को देखकर गर्मी का एहसास होने लगा था। हवा में आर्द्रता भर गई थी। कहीं यह मेरे मन का खेल तो नहीं? मैंने आसपास नजर घुमाई। कोई उबासिया लेके मोबाइल पे रील्स देख रहा था। कोई पसीने में लथपथ ऊँग रहा था। मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। मैं मैनेजर के पास गया। भाई साहब, पंखा ठीक करवा दीजिए। वो बोले, नया पंखा तो आ गया है, बस लगवाना बाकी है। बात आई गई हो गई। 2 दिन बाद फिर गया। भाई पंखा। अब की बार बोला, इलेक्ट्रिशियन नहीं आया अभी। तीसरी बार फिर पूछा। इस बार चमत्कार हो गया। अधेड़ उम्र का दिखने वाला छात्र बटा मैनेजर उठा और एक खंबे पर टिकी हुई गोलाकार सीढ़ियों से नीचे उतरकर मुझे भी साथ नीचे ले आया। नीचे मालिक का दफ्तर था। एक पुराना पर पहले वाले से नया धूल भरा पंखा उसने निकाला। शायद मालिक के घर में सेवा दे चुका था। मन में आया, लगता है पुराना है, पर हवा चले तो काम हो जाएगा। अगली सुबह स्टडी रूम पहुंचा। पंखा दीवार पर लग चुका था। मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। आखिर उन कंजूसों से मैंने पंखा निकाल ही लिया। बाहें फुलाकर बटन ऑन किया और वो चला। पहली बारिश की खुशबू की तरह वह हवा फेंक रहा था। 5 मिनट तक शानदार हवा। सुस्ताए लोग सीधे बैठ गए थे। कुतूहल से मेरी तरफ देखने लगे। मैं किताब में डूबा ही था कि धड़ाम कोई चीज फटी। मैंने सोचा शायद बाहर कुछ गिरा होगा। छोड़ो ना, मैं फिर किताब में जाने लगा। तभी जले हुए तार की गंध। सब लोग खुसखुसाने लगे। मैनेजर दौड़ता आया। किसने ऑन किया यह पंखा? यह गंध कैसी है, यह देखने के बजाय पंखे के बारे में क्यों पूछ रहा है यह आदमी? ओ, मैंने हाथ उठाया, मासूमियत से कहा, मैंने वो नया वाला था ना? नहीं, वो तो वही पुराना है। नया तो रिपेयरिंग में गया है। वो तो बंद पड़ा था ना, जो आज तक नहीं चला, उसे आज ही चलना था। शायद बुझने से पहले उसने आखिरी सेवा देना पसंद किया। और इस तरह मैंने उस पंखे को स्वर्ग सिधार दिया। उसके शौक में अब मैं मौन ही रहता हूं। न पंखा मांगता हूं, न सुकून। मांगू भी कैसे? मैनेजर के एहसान तले जो दबा हूं, जो मुझसे आज तक हर्जाना नहीं मांगा। शायद वह पंखा पहले से ही मरा समझ के टांग दिया गया था। पता नहीं उस दिन मैनेजर को पंखा जलने का दुख ज्यादा था या मरा हुआ पंखा चलने का आश्चर्य ज्यादा। फिलहाल अब मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ। थोड़ी हवा को ज्यादा समझता हूँ। दूसरे लोग अब भी रील्स देखते हैं, मैं अब भी पढ़ता हूँ। पर अब दीवार पर वह बंद पड़ा पंखा भी नहीं रहा। खड़ी है वो खाली दीवार, बस दीवार बनकर। कहानी सुनने के लिए
दिल से धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली कहानी आप कौन से विषय में सुनना चाहेंगे वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आप और आपके परिवारजन हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए विचार के साथ। नमस्कार।